चैप्टर नंबर है आपका 7, ट्रायंगल्स। ओके, सबसे पहले बेसिक जो है आप लाइंस और एंगल्स चैप्टर 6 में पढ़ चुके हो। ओके, ट्रायंगल चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो हम जो डील करेंगे इस चैप्टर में मेनली वो ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी के साथ करेंगे। किसके साथ? कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, ये वर्ड के साथ हम डील करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको समझ जाएं कि कॉन्ग्रुएंस टर्म का मीनिंग क्या है, एक्चुअल मीनिंग है क्या। इसका मीनिंग आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये दो बुक, ये दो बुक आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक है, दोनों क्लास 9th की एनसीईआरटी की बुक हैं। ये दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं, आगे से पीछे से कहीं से भी देखें ये कैसी हैं? सेम, आइडेंटिकल हैं। कैसी? शेप में और साइज में। अगर मैं इस बुक के ऊपर इस बुक को रख देता हूँ, फिर मैं ऐसे देखता हूँ चारों तरफ से, तो ये मुझे सब तरफ से कैसा दिखाई देता है? सेम। तो मैं क्या कहूँगा, ये दोनों बुक कैसी हैं, ये दोनों फिगर कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि कॉन्ग्रुएंसी जो टर्म है ये सिर्फ ट्राइंगल के साथ ही जुड़ा हुआ नहीं है, ये स्क्वायर के साथ, पैरेललोग्राम, सबके साथ जुड़ा हुआ हो सकता है। तो इसका मतलब ये यहाँ पर दो स्क्वायर बने हुए हैं और अगर ये दोनों स्क्वायर की साइड सेम है, फॉर एग्जाम्पल 2 सेंटीमीटर का ये स्क्वायर है और ये भी कितना? 2 सेंटीमीटर। तो ये जो स्क्वायर है अगर इसकी साइड 2 सेंटीमीटर मैंने एक लिख दी, इसका मतलब सारी साइड कितनी है? 2 सेंटीमीटर। इसकी भी सारी साइड 2 सेंटीमीटर। और आप जानते हो यहाँ पर जो एंगल होंगे वो तो ऑलवेज कितने के होंगे? 90 डिग्री। अब इन दोनों स्क्वायर को अगर हम देखें तो ये बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं। तो ये दोनों के दोनों स्क्वायर को हम क्या कहेंगे? ये आपस में कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंस। ये मीनिंग है कॉन्ग्रुएंस टर्म का। अपनी डेली लाइफ में भी हम कॉन्ग्रुएंट बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। जैसे कि इस रूम में ये जो चेयर्स हैं ये सब की सब कैसी हैं? कॉन्ग्रुएंट, है ना? ये समझ आता है आपको। मैंने एग्जांपल दिया था एटीएम कार्ड, सेम बैंक का जो एटीएम कार्ड होता है वो भी कैसे होते हैं? सब के सब कॉन्ग्रुएंट। उनको चारों तरफ से देखो बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं। एक के ऊपर एक रख दो, चारों तरफ से देखो बिल्कुल इक्वल है, साइज में और शेप में। ठीक, ये तो होता है कॉन्ग्रुएंट टर्म का मीनिंग। ओके, हमें जो कॉन्ग्रुएंसी देखनी है वो किसकी देखनी है? ट्रायंगल की। ओके, तो हमने ये सोचा, सबसे पहली चीज जो हमने सोची वो ये कि दो ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट होते होंगे। स्क्वायर का तो हमने देखा कि स्क्वायर की साइड इक्वल हो जाओ, है ना? अगर साइड इक्वल हैं तो दोनों स्क्वायर क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल की ऐसी क्या कंडीशन होनी चाहिए कि वो क्या हो जाएं? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया? एक एक्टिविटी की। उस एक्टिविटी में हमने क्या किया? एक पेपर लिया, उस पेपर में हमने बहुत सारे ट्रायंगल जितने हम कट कर सकते थे कट कर लिए। बहुत सारे ट्रायंगल, कितने? थाउजेंड्स ऑफ ट्रायंगल, हंड्रेड्स ऑफ ट्रायंगल हमने क्या किए? कट किए एक पेपर में से, जितने हम कर सकते थे एक पेपर में से। ओके, उन ट्रायंगल को हमने एक दूसरे के ऊपर रखकर देखा। ठीक, हमने कॉन्ग्रुएंसी टर्म का मीनिंग ये समझा है कि अगर मैं चीज़ों को एक दूसरे के ऊपर रखकर देखता हूँ, जैसे कि ये हैंड और इसके ऊपर ये रखा, दोनों सेम मैच कर गए, चारों तरफ से देखा मैच कर रहे हैं, तो मैंने क्या कहा? ये दोनों कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट। ये हम डेफिनेशन समझते थे इसकी। तो हमने क्या किया? दो ट्रायंगल लिए जो हमने वहां से काटे थे, उन दोनों ट्रायंगल को एक दूसरे के ऊपर रखकर देखा। अगर वो चारों तरफ से इक्वल दिखाई देता था, आइडेंटिकल दिखाई देता था, तो हम क्या कहते थे? ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट। फिर से हमने दो ट्रायंगल लिए और एक दूसरे के ऊपर रखे, अब वो हमें एक दूसरे के इक्वल नहीं दिखाई दिए, ये थोड़ा सा अलग हो गया, ये थोड़ा सा ट्रायंगल बाहर निकला हुआ था, या एक बड़ा था एक छोटा था। तो इस तरह से हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते रहे, बहुत सारी एक्टिविटी करते रहे। जब हमने बहुत सारी एक्टिविटी में एक चीज ऑब्जर्व की, वो ऑब्जर्वेशन क्या निकल कर आया हमारा? कि दो ट्रायंगल तभी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं जब उनकी दो साइड आपस में इक्वल हों। क्या ऑब्जर्वेशन आया? सबसे पहला ऑब्जर्वेशन, जैसे कि हमने यहाँ पर दो ट्रायंगल लिए, दोनों इक्वल आए, साइड में रख दिए। फिर से निकाले दो ट्रायंगल, दोनों इक्वल आए, साइड में रख दिए। फिर दो निकाले, इक्वल नहीं आए, वो दूसरी साइड में रख दिए। फिर से निकाले, इक्वल नहीं आए, दूसरी साइड में रख दिए। फिर से निकाले, इक्वल आए, एक साइड में रख दिए। तो ये जो इक्वल वाले जो थे, जो एक जैसे थे, जब मैंने उनको ऑब्जर्व किया रखकर,
तो मुझे क्या देखने को मिला कि उन सबकी साइड को जब मैंने मेजर किया तो उन सबकी दो साइड आपस में कैसी थी, इक्वल थी। ठीक, तो सबसे पहली चीज तो मैंने ये ऑब्जर्व कर ली, टू साइड्स आर इक्वल। सबसे पहली चीज तो मैंने ये ऑब्जर्व की। हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं और उसमें देख रहे हैं क्या चीजें चल रही हैं। दूसरी चीज जो हमने वहां पर देखी कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, एक जैसे दिखाई देते हैं, तो उनमें एक खास बात होती है कि ये दो साइड जो इक्वल होती हैं, इनके बीच में जो एंगल होता है वो भी हमेशा आपस में कैसा होता है, इक्वल होता है। ठीक, तो यहां पर इंक्लूड एंगल, इंक्लूडेड एंगल इक्वल विल बी इक्वल। ये दो चीजें हमने वहां पर ऑब्जर्व कर ली। ठीक, समझ में आया? क्या समझ में आया कि अगर दो ट्रायंगल जो यहां पर काटे थे और वो आइडेंटिकल थे, तो हमने ये देखा था कि अगर वहां पर दो साइडें आपस में इक्वल हो, यानी कि ये साइड किसके इक्वल हो, इस साइड के, और अगर ये साइड इक्वल है इस साइड के, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। कब? जब इनके बीच का एंगल ये भी आपस में क्या होता था, इक्वल। हमने ऐसा भी देखा कि एक और ट्रायंगल था जिसकी ये साइड इसके इक्वल थी, ये साइड इसके इक्वल थी, लेकिन ये एंगल इसके इक्वल नहीं था। तो हमने रखकर देखा, नो, आइडेंटिकल नहीं है। आइडेंटिकल से मेरा मीनिंग है शेप और साइज दोनों जस्ट इक्वल होने चाहिए। मतलब कि ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं, तो तीसरी साइड भी आपस में वहां पर क्या देखने को मिल रही थी, इक्वल। ठीक, तो एक एक्टिविटी तो ये हुई आपकी, दो साइड आपस में इक्वल हों और उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो आपस में इक्वल हो, तो वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। अगर दो साइड इक्वल हैं लेकिन बीच वाला एंगल आपस में इक्वल नहीं है, तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं थे। ये हमारी फर्स्ट एक्टिविटी के ऑब्जर्वेशन थे। ये बात आई समझ में? तो हमने इसको क्या किया, इसका एक नाम रख दिया, जो हमने रूल बना लिया अपने आप से कि अगर साइड इक्वल हो साइड के, एंगल इक्वल हो एंगल के, साइड इक्वल हो साइड के, तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो हमने इसका नाम दिया साइड, क्योंकि साइड ली गई थी, एंगल क्योंकि एंगल लिया गया था, और साइड। क्या नाम रखा इसका, साइड एंगल साइड रूल। अब क्योंकि इसका कोई हमने वेरिफिकेशन, मैं कहूं कोई प्रूफ नहीं किया था, एक थ्योरम नहीं पड़ी थी इसका, ये हमने बाय एक्टिविटी करके देखा था, तो हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि वो एक्टिविटी हमने की थी, तो हम मान गए इस चीज को कि हाँ ये ऐसा ही होता है। तो जो चीज हमने एक्सेप्ट कर ली, जिसको हमने प्रूफ नहीं किया है, उसका नाम मैथ्स में हम क्या रखते हैं, एग्जाम। ये बात आई आपको समझ में? ठीक, अब ये हो गई एक हमारा पहला स्टेप कि दो ट्रायंगल की सबसे बेसिक वाली प्रॉपर्टी क्या होती है जो वो फॉलो करते हैं अगर वो कॉन्ग्रुएंट हैं। तो आंसर है साइड एंगल साइड। ये सबसे बेसिक वाली प्रॉपर्टी हो गई। अगर ये बेसिक वाली प्रॉपर्टी अगर वो फॉलो कर रहे हैं, तो वो और कौन कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो कर सकते हैं, ये हम जानना चाहते थे। ठीक, तो इसके लिए हमने क्या किया, दो ट्रायंगल के लिए और प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए हमने साइड एंगल साइड का यूज करना है। हम सिर्फ एक ही नॉलेज जानते हैं, आप बाकी सब चीजें दिमाग से निकाल दीजिए। हम सिर्फ दो ट्रायंगल के लिए क्या रूल जानते हैं, साइड एंगल साइड, और इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते, बस इतना याद रखिए। ठीक है, तो बनाते हैं दो ट्रायंगल। एक ट्रायंगल हमने बनाया ABC और एक ट्रायंगल हमने बनाया क्या, PQ एंड R। ठीक, इन दोनों ट्रायंगल को हमने क्या कहा था, साइड एंगल साइड से ये दोनों कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का जो सिंबल होता है वो ये होता है। ठीक, और जब भी दो ट्रायंगल लिखे जाएंगे तो वो किस तरह से लिखे जाएंगे, सच दैट कि साइड फिर एंगल और फिर क्या आनी चाहिए, साइड। इस बात का मीनिंग ये है कि अगर इस ट्रायंगल का नाम है ABC, तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, B से स्टार्ट करेंगे, BAC, ट्रायंगल BAC, सच दैट ये जो एंगल है ये यहां पर आना चाहिए। क्या सर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, CAB? यस, आप लिख सकते हैं CAB। लेकिन अगर आपने यहां BAC लिखा है तो बताइए इस DEF ट्रायंगल का नाम क्या लिखा जाएगा। तो आंसर है कि सर आपने BAC लिया है तो इसका नाम क्या होना चाहिए, EDF, ट्रायंगल EDF।
और सर अगर मैंने ये लिया होता तो CAB, ट्राइंगल CAB ये नाम लिया होता, तो इधर वाले ट्राइंगल का नाम फिर हमें क्या करना पड़ता, चेंज करना पड़ता। क्या नाम होता, FDE। ये इनके लिखने का तरीका समझ में आया। जैसा इसका नाम लिया जाएगा उसी तरह से इसका नाम लिया जाएगा। क्या इस ट्राइंगल का नाम सर ऐसे लिया जा सकता है, क्योंकि हमें ट्राइंगल का ही तो नाम लिखना है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, BCA, ट्राइंगल BCA ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो आंसर है नो, नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि जो हम साइड एंगल साइड रूल लगा रहे हैं वो कहां लग रहा है, इस साइड में, इस एंगल में और इस साइड में। इसलिए इसका नाम या तो इधर से ऐसा लिखा जा सकता है या इधर से ऐसा लिखा जा सकता है। इसका नाम जैसा लिखा जाएगा उसके अकॉर्डिंग फिर इस ट्राइंगल का नाम लिखा जाएगा। ये बात आई समझ में? फॉर एग्जाम्पल अगर आपने BAC लिखा है तो इसको में क्या लिखना पड़ेगा आपको? अगर आपने CAB लिखा है तो इसमें क्या लिखना पड़ेगा? ये बात आई आपको समझ में? और ये अलाउ नहीं है, ये वाला नाम या इसका ये वाला नाम लिखना अलाउ नहीं है। ये समझ आया आपको? ठीक। अब साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी की हेल्प से हम और ज़्यादा इसकी प्रॉपर्टी को डेवलप करना चाहते हैं, तो सुनिए ध्यान से। अभी तक की हमारी नॉलेज, ये एंगल यहाँ मुझे कहना चाहिए ये एंगल इक्वल है किसके, इस एंगल के। ठीक है, ये बात आ रही है समझ में? या मैं इस एंगल की जगह दूसरा एंगल लेता हूँ। चलिए यहाँ पर मैंने लिया ये एंगल इक्वल है किसके, इस एंगल के। तो बताइए साइड एंगल साइड के लिए कौन सी दो साइडें इक्वल होनी चाहिए? हाँ, AB इक्वल होना चाहिए किसके, और BC किसके इक्वल होना चाहिए? ये समझ आता है? साइड एंगल साइड। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा कि मैं आपको एक ऐसी थ्योरम पढ़ाता हूं जिसमें ये पहले से गिवन नहीं है। क्या नहीं है इक्वल? AB किसके इक्वल गिवन नहीं है। ठीक, तो क्या इसमें साइड एंगल साइड की बात हो सकती है? आंसर है नो, नहीं हो सकती। साइड एंगल साइड के लिए अगर ये एंगल इक्वल है इस एंगल के, ये साइड इक्वल है इस साइड के, तो साइड एंगल साइड के लिए कौन सी दो साइड आपस में इक्वल होनी चाहिए? AB किसके इक्वल होना चाहिए? PQ के। अब मैंने थ्योरम को थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखना शुरू किया। देखिए ध्यान दीजिए, मुझे सपोज करिए आप गिवन है एंगल B किसके इक्वल, एंगल Q के। यहां से ध्यान से सुनना, एंगल B किसके इक्वल है? एंगल Q के। BC किसके इक्वल है? ये गिवन है हमें पहले से कि ये दो चीजें आपस में इक्वल हैं। और तीसरी चीज उसने गिवन है एंगल C किसके इक्वल है? एंगल R के। ओके, अब हमारे सामने क्या प्रॉब्लम आई कि हमें एंगल है, साइड है, लेकिन ये चीज नहीं इक्वल दे रखी है उसने। और हम तो सिर्फ इतना ही पढ़ना जानते हैं कि साइड एंगल साइड के अलावा हम कुछ जानते ही नहीं है ट्राइंगल में। समझ में आ रही है बात? तो यहां पर तो दो एंगल दिए हुए हैं और एक साइड दी हुई है। तो अब हम क्या प्रूफ करने चाह रहे हैं वो स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना। हमें ये जानते हैं हम कि AB इक्वल है किसके? PQ के। एंगल B इक्वल है एंगल Q के, और BC इक्वल है किसके? QR के। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। ये हम जानते हैं, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है ये समझ आ रहा है आपको? AB किसके इक्वल नहीं दिया है। अब हम क्या प्रूफ करेंगे ये ध्यान से सुनना। अब हम ये प्रूफ करेंगे कि अगर ये एंगल इक्वल है इस एंगल के, ये साइड इक्वल है इस साइड के, और अगर ये एंगल इक्वल है इस एंगल के, तो हर हाल में AB भी किसके इक्वल होता होगा? PQ के। फिर से ये एंगल इक्वल है इसके, ये साइड इक्वल है इस साइड के। ओके ठीक, लेकिन हमें चाहिए तो ये था, लेकिन उसने दिया क्या हमें? C किसके इक्वल। तो हम क्या प्रूफ करके दिखाएंगे कि अगर आपने मुझे ये दिया है कि C R के इक्वल है, तो हम ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि AB किसके इक्वल रहा होगा। क्या प्रूफ करने वाले हैं ये समझ में आ गया? रिक्वायरमेंट क्या थी ये समझ में आ गया? रिक्वायरमेंट थी AB किसके इक्वल चाहिए था, लेकिन उसने दिया क्या हमें? एंगल C किसके इक्वल। समझ गए? ठीक, अब हम ये प्रूफ कर देंगे कि अगर ये है तो ये भी होता ही होगा हर हाल में। अब हर हाल में का क्या मतलब है? हर हाल में का मतलब ये है कि कुछ भी कंडीशन हो इन दो ट्रायंगल के बीच में, हर हाल में AB और PQ आपस में इक्वल होता होगा। अब वो कंडीशन क्या क्या हो सकती है सोचिए आप। ठीक,
तो उन कंडीशन को हम वन बाय वन लेकर चलते हैं और मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाऊंगा कि अगर C इक्वल है R के तो AB और PQ आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, करते हैं। गिवन हमारे पास क्या क्या है ये लिख लिया हमने। अच्छा, हमें प्रूफ क्या करना है? हम ये प्रूफ करने वाले हैं कि ये दो ट्राइंगल क्या हैं, कॉन्ग्रेंट। ट्राइंगल ABC क्या है, कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PQR। ये हमें प्रूफ करना है। ओके, प्रूफ कर लेते हैं। देखिए आप कैसे करेंगे। प्रूफ करने के लिए मैं 3 कंडीशंस को लेकर चलूंगा। सबसे पहली कंडीशन ये है कि अगर AB किसके इक्वल दिया होता, PQ के। ठीक, सबसे पहले ये लेते हैं, अगर AB, फर्स्ट कंडीशन, इफ AB इक्वल होता किसके, PQ के। होता तो क्या होता वो देख लेते हैं। तो हम क्या लिखते, दो ट्राइंगल लेकर चलते। कौन कौन से ट्राइंगल, ABC एंड दूसरा ट्राइंगल का क्या नाम है, PQR। ये जो मेरे लिखने का तरीका है बस इसको ध्यान रखना, थ्रू आउट द चैप्टर ऐसे ही चलेगा। सबसे पहले जिन दो ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी होती है उन दोनों ट्राइंगल के नाम लिखे जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद उन दोनों ट्राइंगल में 3 चीजें आपस में इक्वल बतानी होती हैं। अभी फिलहाल के लिए वो 3 चीजें हमारे पास कौन सी होती हैं, ओनली साइड, एंगल, साइड। तो पहले तो 2 साइड बता रहा हूं, तो AB किसके इक्वल, PQ के। ठीक, ये हमने माना है, ये ध्यान रखना। AB किसके इक्वल माना हमने, PQ के। इसको आप बाय कंस्ट्रक्शन भी कह सकते हो। ठीक है, या अजम्पशन है या बाय कंस्ट्रक्शन आप मान सकते हो। ओके, दूसरा एंगल B किसके इक्वल है, एंगल Q के। क्यों बताइए, आंसर है गिवन है। ठीक, तीसरी चीज BC किसके इक्वल है, QR के। ये क्यों है, ये भी हमें क्या है। अब देखिए, साइड ली गई, एंगल लिया गया और साइड। अच्छा, ये कंफ्यूजन बहुत रहता है कि कौन सा रूल लगा। तो ये रूल देखने का मैं आपको एक तरीका बता देता हूं। जब भी आपको देखना हो कि कौन सा रूल लगा, वो एक ट्रायंगल में देखा करो, दोनों में नहीं। किसमें, सिर्फ एक ट्रायंगल में। एक ट्रायंगल में देखा करो क्या क्या लिया गया इस ट्रायंगल का, AB। ठीक, और क्या लिया गया, एंगल B। और क्या लिया गया इस ट्रायंगल का, BC। ये दिख गया आपको। अब देखो इसको कैसे पढ़ते हैं, साइड, एंगल, साइड। समझ में आ रही बात। जब भी आपको देखना हो कि कौन से रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए हैं, तो एक ट्रायंगल में देखते हैं या 2 ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल में। एक ट्रायंगल में कैसे देखते हैं, यहां पर देखते रहो। ABC वाले ट्रायंगल का क्या क्या लिया गया, AB, एंगल B और BC। और फिर इसे पढ़ेंगे कैसे, साइड, एंगल, साइड। ये चीजें ली गई। तो हम क्या कहेंगे, ट्रायंगल ABC क्या है, कॉन्ग्रुएंट किसके, ट्रायंगल PQR के। कौन से रूल से हुआ, तो हमने पढ़ लिया, साइड, एंगल, साइड। साइड, एंगल, साइड रूल। ये बात आ गई आपको समझ में, साइड, एंगल, साइड रूल। ये पहली कंडीशन हो गई जिसमें हमने AB किसके इक्वल लिया, PQ के। ठीक है, अब दूसरा सुनिए आप। सब हो सकता है कि AB PQ के इक्वल ना हो। जब AB PQ के इक्वल नहीं होगा तो वहां पर 2 कंडीशन अराइज होंगी। कौन कौन सी कंडीशन, AB या तो PQ से बड़ा होगा या तो AB PQ से छोटा होगा। अब हम ये प्रूफ करेंगे कि अगर एंगल C इक्वल है एंगल R के, तो ना तो AB PQ से बड़ा हो सकता है, ना AB PQ से छोटा हो सकता है। AB PQ के इक्वल ही होगा। ये समझ आ गया आपको क्या करने वाले हैं। ठीक, सेकंड कंडीशन सुनिए आप ध्यान से। 2 ट्रायंगल हमें लेकर चलने हैं। ट्रायंगल के नाम क्या क्या हैं, ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल है PQR। इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है, एंगल B किसके इक्वल है, एंगल Q के। BC किसके इक्वल है, QR के। और एंगल C किसके इक्वल है, एंगल R के। ओके, अब हमने सेकंड कंडीशन ली। सेकंड कंडीशन ये कह रही है कि अगर AB क्या हुआ, लेस, किससे, या पहले ग्रेटर की कंडीशन लेके दिखाता हूं। ग्रेटर किससे, PQ से। ठीक, अगर AB ग्रेटर हुआ किससे, PQ से, तो हम ये प्रूफ करने वाले हैं कि अगर एंगल C अगर इक्वल है एंगल R के, तो AB PQ से ग्रेटर नहीं हो सकता। किस कंडीशन पर समझ में आ रहा है, अगर एंगल C किसके इक्वल है, एंगल R के। ठीक है, तो करके देख लेते हैं।
अगर ए बी ग्रेटर है पी क्यू से तो हमने क्या किया, ये वाली लाइन तो बड़ी है इससे, तो हम इसके बराबर एक लाइन यहां पर खींच लेते हैं, ये यहां पर, ठीक है। और इसका कुछ नाम रख देते हैं, सपोज करिए ट्राइंगल हमने रखा, इसका नाम रखा एम। क्या नाम रख दिया? एम। ये हमने क्या बनाया, फिर से सुनना ध्यान से, पी क्यू के बराबर एक लेंथ ली और वो यहां पर हमने बना ली, ठीक। अभी हमने क्या मानकर चले हैं कि ए बी जो है वो ग्रेटर है किससे? पी क्यू से। तो हमने क्या किया है, ए बी में पी क्यू के बराबर एक कट लगा लिया इतना, और उसका क्या नाम रख दिया है? एम। यानी कि पी क्यू और एम बी आपस में कैसे हैं? इक्वल। ये समझ आया? ठीक, तो लगा लेते हैं, देखो कैसे करेंगे। दो ट्रायंगल अब हम लेकर चल रहे हैं। ये ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल का नाम क्या है? बी या एम बी सी, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल एम बी सी। और दूसरा ट्रायंगल बताओ कौन सा ले रहे हैं हम? पी क्यू आर। ठीक, अब ध्यान से देखना सारी कैलकुलेशन कैसे करने वाला हूं मैं। ट्रायंगल बी एम बी सी में एम बी किसके इक्वल बनाया गया है? पी क्यू के। तो यहां पर हमने लिखा एम बी इक्वल्स टू पी क्यू। कैसे? बाय कंस्ट्रक्शन बनाया गया। एक बात समझ में आ गई आपको, ठीक। अब दूसरी बात, एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल क्यों? क्योंकि ये तो गिवन है हमें, तो पहले से गिवन है ना। अच्छा, तीसरी चीज, बी सी किसके इक्वल है? क्यू आर के। बी सी इक्वल है क्यू आर के। क्यों? ये भी हमें गिवन था। एक चीज और गिवन थी, आपको याद है? एंगल सी किसके इक्वल? ये भूलना नहीं, इसको भी याद रखना अभी। अच्छा, अब इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ये साइड इसके इक्वल आ गई, ये एंगल इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल तो क्या हुए? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कौन से रूल से हुए? तो आंसर हमने साइड लिए, एंगल लिया है और साइड, तो साइड एंगल साइड। तो ट्रायंगल एम बी सी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया किसके? ट्रायंगल पी क्यू आर के। कौन से रूल से? हाँ, एस ए एस, ये रूल लगा, क्योंकि हम जानते ही हैं अभी तो, और कुछ जानते ही नहीं हम, तो साइड एंगल साइड रूल लगा लिया हमने, ठीक। अच्छा, जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, तो कॉन्ग्रुएंट जब भी चीजें होती हैं तो उनकी सारी चीजें आइडेंटिकल होती हैं, उनके सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, सारे एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं, जितने भी एंगल होंगे करस्पॉन्डिंग वो आपस में क्या होंगे? इक्वल। तो अगर प्यारे बच्चों ध्यान दो, दो ट्रायंगल हैं कहीं पर भी बने हुए हैं, एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक ट्रायंगल है क्या? पी क्यू आर। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये एक कंडीशन को फॉलो करेंगे, वो आपको बताता हूं मैं। ट्रायंगल पी क्यू आर, इफ दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन ए बी किसके इक्वल होगा? ए सी किसके इक्वल होगा? बी सी किसके इक्वल होगा? अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक। एंगल ए किसके इक्वल होगा? एंगल बी किसके इक्वल? एंड एंगल सी किसके इक्वल? ये। तो यानी कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की सारी चीजें आपस में इक्वल होती हैं, करस्पॉन्डिंग जितनी भी होती हैं, ठीक है। ये बात आती है आपको समझ में? इसको हम प्यारे बच्चों कहते हैं सी पी सी टी। क्या कहते हैं? सी पी सी टी। ये है क्या चीज? कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। क्या बोलते हैं इसको? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। याद रखोगे? ये वाली चीज क्या है? करस्पॉन्डिंग, ठीक है। ये क्या है? पार्ट्स। और ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट। और ये क्या है? ट्रायंगल। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो जब भी हमें ये दिखना हो कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट, तो आप बताओ मुझे इतना लिखना है, ये वाला एंगल, ये एंगल किसके इक्वल होगा बताओ? एंगल आर के। तो मैं इस एंगल का नाम लिख रहा हूं, देखना, एम सी बी। एंगल एम सी बी ये इक्वल रहा होगा किसके? एंगल आर के। और तो बताओ ब्रैकेट में क्या लिख दूं? तो आंसर है सर आप क्या लिख दो? सी पी सी टी।
CPCT का मतलब आप ये कह रहे हो सर कि ये दोनों क्या हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। ये बात आई आपको समझ में CPCT का मीनिंग? ओके, यहां तक आप सीख गए। अब इसी के बाद से कहानी में ट्विस्ट आता, आप सुनना ध्यान से। इतना एंगल, ये छोटा वाला एंगल, ये किसके इक्वल है? लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन था कि एंगल C किसके इक्वल है? ठीक, तो यहां पर लिख लेता हूं मैं, एंगल कंप्लीट एंगल C किसके इक्वल है? एंगल। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। देखो आप ध्यान से देखो, ये छोटा वाला एंगल इतने बड़े एंगल के इक्वल हो सकता है क्या? फिर से सुनो आप ध्यान से, ये छोटा वाला किसके इक्वल है? R के। ये बड़ा वाला किसके इक्वल है? तो यूक्लिड के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि ये दोनों एंगल आपस में कैसे होने चाहिए? यही तो कहते थे वो कि ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो ये दोनों आपस में इक्वल। तो ये दोनों आपस में इक्वल है ही नहीं, दिख रहा है हमें, ये बड़ा एंगल और ये, तो ये हम चाहते हैं, तो इसका मतलब ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। लेकिन क्या कोई कंडीशन है जिस पर ये पॉसिबल हो जाएगा? हाँ, तो हम एक काम करें सर, इसको, इस M वाली लाइन को पकड़ो और घुमाकर कहां ले जाओ, तो ये वाला छोटा एंगल घूमकर कहां आ जाएगा? इसके बराबर। ठीक, तो हमने क्या कहा, एंगल MCB, यहां से ये प्रूफ हो रहा था एंगल C के, बट दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, इट्स पॉसिबल ओनली कब? जब पॉइंट M कहां पर चला जाए? ठीक है, when point M tends to क्या बनने लग जाए? पॉइंट A। जब पॉइंट M क्या बनने लग जाए? पॉइंट A। अब सोचो आप कि अगर ये पॉइंट M यहां से यहां आ जाएगा तो ये जो BM था वो अब किसके इक्वल हो जाएगा? BA के। BM किसके इक्वल हो जाएगा? ये M यहां पर पहुंच गया चल के, समझ में आई बात? ठीक, तो हम अब क्या लिखेंगे कि BM उस केस में किसके इक्वल हो जाएगा? BA के। बट BM तो हमने बाई कंस्ट्रक्शन किसके इक्वल लिया था, तो इसका मतलब हम BM को क्या लिख सकते हैं? PQ। तो यहां से PQ किसके इक्वल प्रूफ हो गया? PQ किसके इक्वल आ गया? BA या AB। समझ में आई बात? लेकिन ये किस कंडीशन पर आया बताइए? तो आंसर है जब एंगल C किसके इक्वल था? एंगल। तो हम इससे क्या सीखे? तो हम इससे ये सीखे कि जब साइड एंगल साइड जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो तो है ही, अगर कहीं पर दो एंगल आपस में इक्वल हों और उनके बीच की साइड आपस में इक्वल हों, दो एंगल आपस में इक्वल हों, ये एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंड ये साइड, तो दो एंगल आपस में इक्वल हो और उनके बीच की साइड अगर आपस में इक्वल हो तो वहां पर हर हाल में क्या होता है? तो आंसर है उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स, ये वाली जो साइड्स हैं वो कैसी होती हैं? आपस में इक्वल होती हैं। और अगर ये करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होती हैं तो वहां पर हर हाल में एक रूल अप्लाई हो जाएगा। कौन सा रूल? साइड एंगल। इसका मतलब वो दोनों ट्रायंगल क्या होते होंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो आगे से अगर उसने मुझे कभी ये नहीं दिया, क्या नहीं दिया कि AB इक्वल नहीं है PQ के, ये नहीं बताया उसने मुझे, ठीक, और उसने मुझे केवल क्या दे दिया कि ये एंगल इक्वल है इसके, ये इक्वल है इसके और ये इक्वल है इसके, केवल ये दे दिया उसने, तो हम अब ये समझ जाएंगे या नहीं समझ जाएंगे कि ये भी इक्वल होता होगा किसके? PQ के। होता होगा या नहीं होता होगा? हाँ होता होगा। ठीक, अगर ये इसके इक्वल होता होगा तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते होंगे। तो हमने क्या कहा कि अब आप ऐसा करो, हमें ट्रायंगल में साइड एंगल साइड की कंडीशन मत दो, हमें केवल क्या दे दो आप, ये एंगल इक्वल्स टू दिस, ये साइड इक्वल्स टू इसके और ये एंगल इक्वल है इसके। तब हम डायरेक्ट क्या कह दिया करेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट। कौन से रूल से? SAS से। हम जानते हैं कौन से वाले रूल से रहे होंगे? SAS से। लेकिन हमने इसका नाम SAS नहीं रखा, अब हमने इसका नाम चेंज कर दिया। हमने कहा अब साइड की जब बात ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि अगर ये एंगल या इस तरह से दिए हुए हैं तो ये भी आपस में इक्वल होते होंगे, तो हम SAS नाम रखेंगे। अब क्या नाम रखेंगे? एंगल साइड एंगल। ये बात आई अब समझ में? एंगल साइड एंगल नाम रखा करेंगे हम। लेकिन हमने प्रूफ किससे किया है? ये
साइड एंगल साइड। अब हमारे पास नया कॉन्ग्रुएंसी का तरीका डेवलप हो गया कि एंगल साइड और एंगल हो तब भी ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये एक कंडीशन आपने देखी जब मैंने क्या लिया, ए बी क्या है, स्मॉल, देन किससे, सॉरी ए बी, हाँ स्मॉल लिया मैंने, किस या ग्रेटर लिया किससे, पी क्यू से। अब एक कंडीशन और चेक कर लेते हैं। हमने ये चेक कर लिया ए बी अगर इक्वल हो पी क्यू के तब क्या होगा, ट्रायंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट। ए बी ग्रेटर हो पी क्यू से तब भी ट्रायंगल क्या देखे हमने, कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। ठीक, अब एक कंडीशन और चेक कर लेते हैं, क्या, कि अगर ए बी अगर स्मॉल हुआ किससे, पी क्यू से, तब क्या होगा, स्मॉल की कंडीशन भी चेक कर लेते हैं। ठीक, तो देखो मैं उसको करके दिखाता हूं स्मॉल वाले केस में क्या होगा। थर्ड केस, सुनिए ध्यान से, ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी, ठीक, और ये एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। अगर आपको पिछला वाला केस समझ में आया तो ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक, थर्ड केस क्या है, मैंने माना कि ए बी क्या है, स्मॉल, किससे, इक्वल वाला केस देख लिया, ग्रेटर वाला देख लिया, अब थर्ड वाला ए बी क्या है, स्मॉल, किससे, पी क्यू से। इसका मतलब पी क्यू बड़ा है, तो मैंने क्या किया, ए बी के बराबर एक कट यहां पर लगा लिया और उसका क्या नाम रख दिया, समझ में आई बात। इस बार ए बी छोटा है और पी क्यू क्या है, बड़ा, ये ऐसा माना मैंने। तो ए बी के बराबर यहां पर एक कट लगाया और उसका क्या नाम रख दिया, एम। ठीक है, ये बात आगे समझ में। इसका मतलब एम क्यू और ए बी आपस में कैसे हैं, इक्वल। ठीक है, लेकर चलिए दो ट्रायंगल। कौन कौन से ट्रायंगल लेकर चलोगे आप, हाँ, ट्रायंगल ए बी सी और कौन सा ट्रायंगल, एम क्यू आर। इसमें क्या क्या इक्वल है देखते हैं। ए बी इक्वल है किसके, क्यों, हाँ, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, एक बात, एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, क्यों, गिवन। ठीक, नेक्स्ट, बी सी किसके इक्वल है, ये भी क्यों, गिवन। ठीक, अच्छा, तो इसका मतलब साइड एंगल साइड, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल एम क्यू आर के। कौन से रूल से, साइड एंगल साइड रूल। इतनी बात आ गई समझ में। ठीक, अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय सीपीसीटी हम ये कह सकते हैं क्या, एंगल, ये वाला एंगल किसके इक्वल रहा होगा, इतने एंगल के, बाय सीपीसीटी। तो ये है एंगल सी और इस एंगल का क्या नाम है, एम आर क्यू। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी सारे जितने भी एंगल होते हैं करस्पॉन्डिंग वो आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं एंगल सी इक्वल आया हुआ इस एंगल के, इसका नाम क्या है, एम आर क्यू। और ये हमने कैसे लिखा है, बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब समझते हो क्या, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, ये हमने ऐसा लिख दिया। बट आपने मुझे स्टार्टिंग में बता दिया था कि एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल सी इक्वल है एंगल आर के। अब देखो इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, एंगल सी इसके इक्वल है, एंगल सी इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। कौन कौन से एंगल, एंगल एम आर क्यू किसके इक्वल आ गया, एंगल। अब देखो एम आर क्यू, ये छोटा वाला एंगल किसके इक्वल आ गया, इतने बड़े एंगल के। ऐसा पॉसिबल है क्या, नो। तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो अगर ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन कब, जब ये वाला जो एम पॉइंट है वो किसको टेंड्स करे, पी को। एम पॉइंट कहां पर चला जाए, पी पर, तो ये छोटा वाला एंगल बढ़ के बड़ा हो जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, आर के। ठीक है, दिस इज पॉसिबल ओनली कब, जब पॉइंट एम
कहां पर पहुंच जाए, पॉइंट P पर। ठीक, अगर ये M पॉइंट P पर आ गया यहां पर, तो जो QM है वो किसके इक्वल होगा, QP के, या मैं PQ कह दूं, MQ किसके इक्वल होगा उस केस में, PQ के। देन MQ इक्वल्स टू PQ। MQ किसके इक्वल आ गया, PQ के, बट MQ ऑल्सो किसके इक्वल था, AB के, बाय कंस्ट्रक्शन। तो इसका मतलब PQ किसके इक्वल होना चाहिए, देखिए फिर से आ गया, PQ किसके इक्वल आ गया फिर से, AB के। तो आपने जो सबसे पहला वाला केस लिया था, फिर से बताता हूं आपको, देखिए सबसे पहला वाला केस तो आपने ये ले ही लिया कि AB किसके इक्वल है, PQ के, पहला केस तो ले लिया, तो उसमें इजीली साइड एंगल साइड से ये प्रूफ हो गए कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। दूसरा केस ये लिया आपने कि अगर AB इक्वल नहीं हुआ PQ के, AB ग्रेटर हुआ, तब भी हमने क्या प्रूफ कर लिया कि AB किसके इक्वल होगा, किस कंडीशन पर, जब एंगल C किसके इक्वल होगा, एंगल R के। फिर तीसरा केस आपने देखा, आपने कहा AB छोटा भी हो सकता है किससे, PQ से, लेकिन अगर एंगल C इक्वल हुआ एंगल R के, तो हमने फिर से क्या प्रूफ कर दिया कि AB क्या होगा, इक्वल्स टू PQ। ठीक, तो इसका मतलब कभी भी दो ट्रायंगल कहीं पर बने हो और उन दोनों ट्रायंगल में ये एंगल इसके इक्वल हो, ये साइड इसके इक्वल हो, और अगर ये एंगल इसके इक्वल हो, तो हर हाल में वहां पर ये साइड किसके इक्वल आती है, इस साइड के। तीनों केस में हमने देखा कि अगर ये एंगल आपस में इक्वल हो तो ये साइड इसके इक्वल आती है, तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कौन से रूल से, साइड एंगल साइड। लेकिन क्योंकि अब हमें क्वेश्चन में साइड एंगल साइड नहीं लगाना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में वो हमें क्या नहीं देगा, ये चीज नहीं देगा कि ये साइड इक्वल है इसके, वो क्या क्या दे देगा, ये इक्वल्स टू ये इक्वल्स टू ये इक्वल्स टू ये, ऐसा दे देगा। तो अब हम वहां पर साइड एंगल साइड नहीं लिखा करेंगे, अब हम क्या लिखना स्टार्ट करेंगे, एंगल साइड एंगल। ये आपका एक नया कॉन्ग्रुएंसी का रूल आ गया। ये तीनों केस समझ आ गए, इसमें हमने क्या किया। ठीक, अब इसके बाद दो रूल हो गया अब हमारे पास। अब ट्रायंगल में हमें दो चीजों के बारे में पता चल गया। पहला रूल होता है साइड एंगल साइड, जिसमें दो साइड होती हैं और उनके बीच का एंगल होता है। दूसरा रूल होता है एंगल साइड एंगल, जिसमें दो एंगल होते हैं और उनके बीच की साइड होती है। यहां तक बात आ गई समझ में। तो अब हम क्या याद रखेंगे, साइड एंगल साइड रूल, ये होता है एक्सम, ये हमने माना है, एक्सेप्ट किया है, बाय एक्टिविटी हमने देखा है। सेकंड हमने प्रूफ कर लिया क्या, एंगल साइड एंगल रूल। ये क्या है, फर्स्ट थ्योरम इन दिस चैप्टर, जो मैंने आपको प्रूफ करके दिखाई। तो आप पहले थ्योरम लिखेंगे, फिर इसके बाद जो मैंने आपको लिखवाया, गिवन, टू प्रूफ और प्रूफ, और प्रूफ में वो तीनों केस। जब भी एग्जाम में आएगी एंगल साइड एंगल थ्योरम, तो आपको वो तीनों केस करके दिखाने हैं। ठीक है, अब इसके बाद आ जाइए थर्ड रूल पर। ठीक, अब हम थर्ड रूल पर आ जाते हैं। तो देखिए, सपोज करिए ये आपके पास दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR। इन दोनों ट्रायंगल में एंगल B इक्वल है एंगल Q के, एंगल C इक्वल है किसके, एंगल R के। ये दो चीजें हमें गिवन है। ओके, हमने ये सोचा कि अगर 180 में से एंगल B और C को माइनस कर दें, अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आप, ये एंगल है 100, एक एग्जाम्पल के लिए केवल, या थोड़ा और कम ले लेता हूं, चलिए यहां पर मैं लेता हूं इसको 60 लिया मैंने, ये कितना 60 लिया, और ये आपको समझाने के लिए ये भी मैंने कितना ले लिया, देखो ये एंगल इक्वल है इस एंगल के और ये एंगल इस एंगल के, ये दोनों 60-60 हैं। तो अगर 180 में से इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये एंगल कितना आएगा, अच्छा 180 में से इसको माइनस करेंगे तो ये एंगल भी कितना आएगा, 60 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो तो तीसरा एंगल आपस में कैसा होता है, इक्वल। ठीक है, इसको चेंज कर लो सर। तो ऐसा किया मैंने, यहां पर 70 कर लिया, यहां पर क्या कर लिया, 70।
ये 70 है, ये 60 है। ओके, अब ये एंगल आपस में इक्वल होंगे या नहीं होंगे? तो आंसर होंगे सर। क्यों? 70 और 60 कितना? 130 है ना, और 130 को 180 में से माइनस कर दो तो ये कितना आएगा, और ऐसे इसमें कर दो तो ये भी कितना आएगा। इस बात का मतलब ये है कि अगर दो एंगल आपस में इक्वल हो तो तीसरा एंगल हर हाल में कैसा होता है? आपस में इक्वल होता है। तो हमने ये सोचा क्या ऐसा हो सकता है कि दो ट्रायंगल हो कहीं पर, उनके तीनों एंगल आपस में इक्वल हों, तीन एंगल आपस में उनमें इक्वल हों, तो क्या वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? ये हमने करके देखा। तो हमने ये एक्टिविटी में बनाया। तो ऐसा किया हमने, एक 70 ले लिया, ये 60 ये 50 बनाया, और इसको भी हमने 70 60 और 50 बनाया, लेकिन ये जो साइड थी इसको अलग अलग बनाया। ये 5 सेंटीमीटर की बनाई और ये मैंने 7 सेंटीमीटर पर 70 का बनाया। ठीक, और फिर अब इन दोनों को मैंने एक दूसरे के ऊपर रखकर देखा तो ये अब आइडेंटिकल नहीं थे, इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ये ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी मैंने करके देखी। तो मुझे सिर्फ एक रूल याद हो गया। क्या रूल याद हो गया? कि किसी भी दो ट्रायंगल में तीनों एंगल का ही इक्वल होना काफी नहीं है। जरूरी नहीं है कि अगर केवल तीनों एंगल आपस में इक्वल हो तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। क्या होना जरूरी है? तो आंसर है एक, कम से कम एक साइड वहां पर इक्वल होना जरूरी है। ठीक है, ये बात आई आपको समझ में? एक साइड इक्वल होना जरूरी है। तो हमने कहा कि एंगल और एंगल के बीच में ये साइड वाला बात तो हमने पढ़ ली। तो हमने एक रूल और बना लिया कि अगर सपोज करो दो एंगल आपस में इक्वल हो और साइड और एक इक्वल हो जाए, तब भी वो ट्रायंगल क्या होते हैं? आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। क्योंकि तीसरा एंगल तो आप जानते हो वो हर हाल में कैसा होगा? इक्वल। दो एंगल अगर इक्वल हैं तो तीसरा तो इक्वल होगा ही। एक चीज और चाहिए होगी, क्या? साइड। कोई भी एक साइड वहां पर आपस में इक्वल होनी चाहिए। ये समझ आया? तो जो तीसरा रूल बना हमारा वो क्या बना प्यारे बच्चों? एंगल एंगल साइड। ये बात आ गई आपको? क्लियर हुई? ठीक। अच्छा, अब ये हमने कैसे देखा है? एंगल साइड एंगल रूल हमने कैसे देखा है? एक्टिविटी से हमने समझा है इसको। ठीक है, तो इसको हम अगर मान लें तो इसको एज अ थ्योरम भी हम प्रूफ कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखा दूंगा। तो अभी के लिए सुनिए, सबसे पहला फर्स्ट वाला केस, दो ट्रायंगल में साइड एंगल साइड रूल कब लगेगा? साइड एंगल साइड। तो इस ट्रायंगल का क्या होना चाहिए? साइड एंगल साइड। नंबर 2, दो ट्रायंगल में एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी कब लगेगी? तो आंसर है ये एंगल साइड एंगल। तो इसका भी क्या होना चाहिए? एंगल साइड एंगल। ये बात आ गई। तीसरा दो ट्रायंगल हैं, उन दोनों ट्रायंगल में एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी कब लगेगी? तो आंसर है सर आप कोई भी दो एंगल आपस में इक्वल लिख लो। ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल। अब साइड कौन सी लिखूं? अगर मैं ये वाली लिख देता हूं तो ये कौन सा रूल बन जाएगा? एंगल साइड। ठीक, तो मैं तो एंगल एंगल साइड पढ़ रहा हूं ना, तो इसका मतलब ये वाली साइड नहीं लिखूंगा। अब मैं या तो ये लिख लूं या ये। तो मैंने सपोज करो ये वाली लिख ली, तो इसको क्या पढ़ोगे आप? एंगल एंगल, या ये वाली भी हो सकती है तो आप इसको एंगल एंगल साइड ऐसे भी पढ़ सकते हो। ये बात आई आपको समझ में? तो कॉन्ग्रुएंसी तीन तरह की होती है, ये समझ में आ गया। वो तीनों कैसे कैसे लगानी होती है ये समझ आ गया। थ्योरम्स को देखने के बाद जो आपको कॉन्ग्रुएंसी समझ आई है वो है साइड एंगल साइड। ठीक है, एंगल एंगल साइड और एंगल साइड एंगल, ये सारी कॉन्ग्रुएंसी। इन्हीं सारी कॉन्ग्रुएंसी पर बेस्ड जो भी हमारे पास एग्जाम्पल हैं, उनमें से पहला एग्जाम्पल दिखा रहा हूं आपको। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 है पेज नंबर 113 में, एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 113 पर एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें एक फिगर गिवन है। फिगर कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर इस तरह का एक फिगर गिवन है, लाइक दिस, ऐसा, जिसमें यहाँ C लिखा हुआ है, ये B और ये D और ये A, और इस तरह से आपके पास ये साइड्स इक्वल बताई हुई हैं। ठीक है ना, और आपको शो करके दिखाना है, टू शो।
आपको जो शो करके दिखाना है वो ये फर्स्ट पार्ट में तो दिखाना है कि ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल BOC के, एंड सेकंड पार्ट में आपको करके दिखाना है कि AD पैरेलल है BC के। ये दो चीज़ें आपको दिखानी है, ठीक है। ये बिल्कुल आसान है। सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है कि हमारे पास जब भी दो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने हो तो उन दोनों ट्रायंगल में हमें कोई तीन क्वांटिटी इक्वल देखनी होती हैं। या तो हमारे पास तीनों साइड इक्वल हो जाएं तो हम SSS रूल से कॉन्ग्रेंट कह सकते हैं, या हमारे पास दो साइड इक्वल हों और उनके बीच का एंगल इक्वल हो तो हम साइड एंगल साइड कह सकते हैं, या हमारे पास दो एंगल इक्वल हों और उनके बीच की साइड हो इक्वल, है ना, तो अब भी हम कॉन्ग्रेंसी कह सकते हैं, या दो एंगल इक्वल हों और कोई भी साइड इक्वल हो, है ना, तब भी हम क्या कह सकते हैं कि वो कॉन्ग्रेंट है, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं। अब इन्हीं में से कोई तीन क्वांटिटी हमें इनमें से कोई मिल जाएगा तो हम कह देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रेंट। तो जो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने हैं उन्हीं को लेकर चलो आप। सबसे पहले यहीं से देख लो कि कौन कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने हैं। AOD और BOC करने हैं तो इन्हीं को लेकर चलो, AOD एंड ट्रायंगल BOC, इन दोनों ट्रायंगल की बात करो, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है देखो, AOD ये ट्रायंगल है, BOC ये ट्रायंगल है, तो AOD वाले ट्रायंगल का AO और इस वाले ट्रायंगल का BO आपस में इक्वल है। AO इक्वल है BO के। क्यों इक्वल है ये हमें गिवन है। दूसरी बात ये कि AOD ट्रायंगल का ये OD और BOC ट्रायंगल का ये OC ये आपस में इक्वल है, ठीक है। OD एंड OC ये आपस में इक्वल हैं, ये हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, ठीक। तीसरी चीज ये कि इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल और इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो एंगल AOD इक्वल है किसके, एंगल BOC के। ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो हम कहेंगे कि ट्रायंगल AOD क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट किसके, ट्रायंगल BOC के। कौन से रूल से, तो हमने क्या क्या लिया है, एक ट्रायंगल में साइड लिया है, ये दूसरा वाला एक और साइड लिया है और उनके बीच का एंगल। तो हमने साइड लिया है, एंगल लिया है, साइड लिया है, तो साइड एंगल साइड रूल बना। कौन सा रूल बन गया, साइड एंगल साइड रूल। तो साइड एंगल साइड से रूल से हमने कहा कि ये क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे, ठीक है। अब एक और चीज कि अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो बाय CPCT हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। इस ट्रायंगल का एंगल B और इस ट्रायंगल का एंगल A आपस में इक्वल होना चाहिए। इसका एंगल A और इस ट्रायंगल का एंगल B ये दोनों आपस में कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए बाय CPCT। तो एंगल OAD इक्वल रहा होगा एंगल इस वाले के। इस वाले एंगल का नाम क्या है, OBC, एंगल OBC, ठीक है। ये हमने कैसे कहा, बाय CPCT। ये वाली बात क्लियर रखना कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमने जो नाम लिया है ट्रायंगल का वो कौन सा ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रेंट प्रूफ किए हैं, AOD और BOC प्रूफ किए हैं। अगर AOD और BOC अगर कॉन्ग्रेंट हैं तो A वाला एंगल B वाले के इक्वल होगा, O वाला एंगल O वाले के इक्वल होगा और D वाला एंगल C वाले के इक्वल होगा। यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, B वाला A के और O वाला O के। ऐसे होना चाहिए। जो आप ट्रायंगल का नाम लोगे जिसे जैसे आपने लिखा है उसी तरह से आपके एंगल भी आपस में इक्वल होने चाहिए। तो एंगल A किसके इक्वल, एंगल B के। बट ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और ये आपस में इक्वल भी हैं, इस बात का मतलब ये हो गया कि BC और AD आपस में कैसे रहे होंगे, पैरेलल रहे होंगे। AD किसके पैरेलल होगा, BC के, ठीक है। ये वाली बात क्लियर है। फिर से अगर हमारे पास सपोज करो पहले से ये दोनों लाइनें कैसी होती, पैरेलल, ठीक।
अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल होती तो आप ये कहते कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इसका उल्टा, हमने कहा ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं और ये आपस में इक्वल हैं, ये हमने प्रूफ कर लिया है। इसलिए हम कहेंगे कि ये AD और BC आपस में कैसे रहे होंगे, पैरेलल रहे होंगे। इस तरह से होगा ये एग्जाम्पल नंबर 114 NCERT क्लास 9th की बुक का एग्जाम्पल नंबर 2। AB इज अ लाइन सेगमेंट, AB इज अ लाइन सेगमेंट। क्वेश्चन में जो जो बोला गया है वो आप बनाते जाइए। AB ये हमने बना दिया एक लाइन सेगमेंट। एंड लाइन L इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कोई एक लाइन है, L नाम है इसका, ये इसका AB वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि ये यहाँ पर 90 डिग्री भी बना रहा है और ऑल्सो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रहा है। ठीक है। इफ पॉइंट P लाई ऑन लाइन L, इस L लाइन पर पॉइंट P लाई कर रहा है, शो दैट P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। ठीक है, तो हमें जो प्रूफ करके देना है वो ये दिखाना है कि P कोई पॉइंट हमने L लाइन पर बनाना है। ओके, यहाँ पर पॉइंट P हमने बनाया, यहाँ पर कोई पॉइंट हमने ले लिया, सपोज करो C। ठीक है, तो हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ये इक्वल डिस्टेंस पर होगा A से और B से। तो ये एक आसान वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। एक बार फिर से बताता हूँ क्या क्या दिया हुआ है। AB एक लाइन सेगमेंट है, इस AB लाइन सेगमेंट पर L एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब हो गया यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा होगा, और बाइसेक्टर का मतलब ये होगा कि ये लाइन इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, मतलब कि AC और BC आपस में इक्वल होंगे। अब इस लाइन L पर कहीं भी एक कोई पॉइंट P ले लो, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं पर भी आप जहाँ चाहते हो। मैंने यहाँ माना यहाँ पर कोई एक पॉइंट P, हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ये जो P है वो A से और B से इक्वल डिस्टेंस रखता है, मतलब PA और PB इक्वल दिखाने हैं हमें। टू शो PA इक्वल्स टू PB। बिल्कुल आसान है किसको दिखाना। ये दोनों साइड, ये दोनों PA और PB ये ट्रायंगल की साइड्स हैं, इनको इक्वल दिखाया जा सकता है एक तरीके से कि अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर लें। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो बाय CPCT PA और PB आपस में इक्वल कहे जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो टारगेट है वो क्या है, हमारा टारगेट है इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना। तो मैं ट्रायंगल ले रहा हूं PCA, ट्रायंगल PCA, एंड दूसरा ट्रायंगल ले रहा हूं PCB, ट्रायंगल PCB। ठीक है, ये दो ट्रायंगल लेकर चल रहा हूं। इन दोनों ट्रायंगल में आप कोई भी तीन क्वांटिटी इक्वल दिखा दो। तो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूं, इसमें ये AC या मैं कहूं CA और CB ये आपस में इक्वल हैं। ठीक है, C और CB आपस में इक्वल क्यों है? क्योंकि L क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो आप यहां पर गिवन लिख सकते हो। ठीक है, और दूसरा ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों ईच 90 डिग्री हैं। एंगल PCA इक्वल्स टू PCB, ये है ईच 90 डिग्री। ठीक है, ये और PC दोनों में कॉमन है, PC इक्वल्स टू PC, ये दोनों में कॉमन है। तो हमारे पास तीन चीजें हो गई। हमने ये साइड ली, ये एंगल लिया, ये साइड ली। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट। ट्रायंगल PCA कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया ट्रायंगल PCB के कौन से रूल से, साइड एंगल साइड रूल से। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो फिर बाय CPCD हम कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल का PA और इस ट्रायंगल का PB आपस में इक्वल रहे होंगे। देयरफॉर PA और PB आपस में इक्वल होंगे बाय CPCD। आपने ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ किए हैं, तो इसका PA इसका PB ये आपस में इक्वल होने चाहिए। इस तरह से आप कर दोगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कोई भी तीन चीजें इक्वल बतानी होती हैं तो कॉन्ग्रेंट हो जाता है। कॉन्ग्रेंसी बताने के लिए उसने कहा था ये परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्टर भी है, तो ये इक्वल हो गया, ये साइड इक्वल हो गई और ये कॉमन हो गया, तो कॉन्ग्रेंट हो गया बड़े आसानी से। फिर बाय CPCD P और PB इक्वल हो जाएंगे। ठीक है।
ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 2। नंबर है 118 और एग्जाम्पल नंबर है 3। लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट सी डी। दो लाइन सेगमेंट बनाने हैं, एक बनाना है ए बी और एक बनाना है सी डी। एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ए से डी को ज्वाइन करो, सी से बी को भी ज्वाइन कर ही लो, और यहाँ पर ओ, ये ए डी का मिड पॉइंट है ओ, तो यानी कि ए ओ और ओ डी आपस में इक्वल हैं। तो शो करके दिखाओ, टू शो। फर्स्ट पार्ट में बोला है ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट प्रूफ करके दिखाओ ट्रायंगल डी ओ सी के। सेकेंड पार्ट में बोला है ओ इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी का मतलब ये हो गया बच्चों कि ओ अगर बी सी का मिड पॉइंट है तो हमें दिखाना होगा कि ओ सी और ओ बी आपस में इक्वल है। ठीक है, ये दो चीजें पूछी हैं, ये एक आसान वाला क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। हमें ये पहले से बताया हुआ है कि ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। अगर ए बी और सी डी पैरेलल हैं तो दो ट्रायंगल ए ओ बी और सी ओ डी ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए जा सकते हैं बड़े आसानी से। तो जो ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करनी है उन्हीं के नाम लिख लो सबसे पहले। तो हम किस किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल डी ओ सी। ये दो बातें हम बच्चों कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों बातें कर ली। अब इन दोनों में हमें कोई तीन क्वांटिटी इक्वल बतानी है, बता देंगे कैसे। एक तो AO और OD आपस में इक्वल हैं, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि AO और DO ये आपस में इक्वल है, गिवन। ये O मिड पॉइंट है इसलिए हमने ये इक्वल कहा। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये कि इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल आपस में इक्वल होगा। मतलब ये दोनों इक्वल क्यों है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल AOB और एंगल COD आपस में इक्वल होंगे, या DOC कहना चाहिए। ठीक है, एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल DOC। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दो चीजें हो चुकी हैं, एक तो ये साइड इसके इक्वल हो गई, ये एंगल इसके इक्वल हो गया। अब आपको तीसरी चीज और चाहिए। तीसरी चीज कहाँ से मिलेगी, वो हमें यहाँ से मिल जाएगी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये आप ऑल्टरनेट इंटीरियर क्यों है, क्योंकि ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। अगर ए बी और सी डी पैरेलल हैं और ए डी एक ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल उसका नाम हमें लिखना चाहिए ओ सी डी और इसका नाम लिखना चाहिए ओ बी ए। एंगल ओ बी ए इक्वल होगा एंगल ओ सी डी के। ये हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये मैं तभी लिख पाया हूं जब मुझे गिवन है कि ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। ठीक है, तभी मैंने ये लिख पाया कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर है। अब आपके पास तीन क्वांटिटी इक्वल हो गई, ये साइड इक्वल हो गई इसके, ये एंगल इक्वल हो गया इसके, और ये एंगल इक्वल हो गया इसके, ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो अब हमारे पास रूल बन गया एंगल एंगल और साइड, एंगल एंगल साइड। क्लियर है, तो हमने क्या लिखा, क्या रूल लगा लिया, ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुका है ट्राइंगल DOC के। कौन से रूल से, एंगल एंगल साइड रूल से। ठीक है, ये नेसेसरी नहीं है कि इसको एंगल एंगल साइड रूल से किया जाए, इसको एंगल साइड एंगल से भी बनाया जा सकता था। कैसे, ये एंगल इसके इक्वल लिया, ये साइड इसके इक्वल लिया, और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अगर मैंने ये वाला एंगल इसके इक्वल लिखा होता तो फिर कौन सा रूल बनना होता, एंगल साइड एंगल। अभी मैंने ये दोनों एंगल इक्वल लिखे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर से, इसलिए मैंने एंगल एंगल साइड लिखा। ठीक है, तो वो दोनों में से कोई भी चीज लिखी जा सकती है, यहाँ पर हमें कोई तीन लिखनी है। ठीक है ना, तो हमने एंगल एंगल साइड से लिख दिया। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो बाय CPCT क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इस ट्रायंगल का OC और इस ट्रायंगल का